अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 174, 175 और 176 जो है ना उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान से जैसे सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 174। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं। अब हलाल और हराम बिल्कुल वाज़े हो गया, बिल्कुल साफ हो गया कि कुरान में बता दिया गया है। लेकिन जब लोग हराम के जो है ना आदी हो जाएं या फिर हराम में सहूलत पाएं तो बाज़ औक़ात उलेमा क्या करते हैं कि उनकी जो है ना ख्वाहिशात की तकमील में हक बात नहीं बताते और हक को छुपा देते हैं। सही बात को वाजे मसला नहीं बताते कि हराम क्या है और हलाल क्या है। तो ऐसे लोगों के बारे में फरमाया गया है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु, कि बेशक वो लोग जो छुपा देते हैं जो अल्लाह ने उतारा है। बेशक वो लोग जो छुपा देते हैं जो अल्लाह ने उतारा है। तो मिनल किताबी यानी कि किताब में से, यानी कि कुरान में वाज़े लिखी हुई है बातें, आयात में साफ सुथरी लिखी हुई है, लेकिन वो पूरी बात नहीं बताते। अभी क्या है ना आधी बताते हैं। क्योंकि कुछ फ़ायदे हासिल करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल में लीजिए कि कहीं जॉब लगी हुई है और वो क्या है सही बात को छुपाते हैं कि गोलमोल बातें करते हैं। जब बचाने के लिए बात आता है, जब जॉब को बचाने के लिए बात आता है तो क्या करते हैं कि सही बात को छुपा देते हैं और उसको जो है ना गोलमोल बातें करते हैं ताकि हमारी जॉब क्या है बच जाए। ठीक है ना। तो इस और क्या बताया जा रहा है कि अब आगे की आयत में क्या है, वयश्तरूना बिही समनन कलीला, और उसके बदले थोड़े पैसे, और यहाँ सिर्फ पैसे ही नहीं माल और जान भी है, रुतबे हैं, हर वो दुनिया के फायदे जो हक छुपाने से उनको मिल रहा है उसकी तरफ इशारा है। यहाँ पर तौरात और बाकी किताबों के बारे में भी बताया जा रहा है, क्योंकि यहूद के यहाँ क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना आमद की निशानियाँ उनकी किताबों में थी, उनकी किताब में लिखी हुई थी, जो वो जाहिर नहीं करते थे। लेकिन ये जो है ना मान थोड़ा सा दूर बनता है। क्या होता है? दूर बनता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मायना है कि खाने पीने की बात हो रही है, फिर हराम की बात हो रही है, फिर उसके बाद हक छुपाने की बात हो रही है। तो कौन सा हक सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में किस हक को छुपाया जा रहा है कि खाने पीने में क्या हलाल है और क्या हराम है। इसके बारे में इंसान को जो है ना क्या होना चाहिए कि आलिम को खास कर वाज़े क्लियर बात बतानी चाहिए। अगर वो लोगों के डर से हक को छुपाते हैं, मैंने अगर ये फतवा दे दिया तो सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी, फिर क्या है और मेरी जो है ना अथॉरिटी चली जाएगी, तो मेरा नेम जो है ना चला जाएगा, या फिर मैं बिल्कुल जो है ना क्या है इसको क्या करेंगे, इसको बिल्कुल हमको जैसे उनको बेइज्जत किया जाएगा, तो मैं इस टीम से निकल जाऊंगा और लोग तो बेहतर हैं जो कर रहे हैं करने दो। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात सही नहीं है कि हमें सच पता है, हक पता है और हम अपनी अथॉरिटी अपने फ़ायदे को देख करके हमारा अथॉरिटी ना चला जाए, हमारा फ़ायदा ना चले, हमारा माल जैसे कम ना हो जाए, हमारी जॉब ना चली जाए, या जो भी मसला है, अगर हम हक को छुपाते हैं, सही बात को छुपाते हैं तो ये सही बात नहीं है, दुरुस्त बात नहीं है। और फिर जो है ना यहाँ पे बताया जा रहा, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं जो अल्लाह ने उतारा है, यानी कहाँ उतारा है, किताब में अंदर उतारा है, और उसके बदले जो है ना हकीर फायदे उठाते हैं। हकीर थोड़ा सा फायदा है ना, जिंदगी कितनी जिंदगी है इंसानों की जिंदगी बहुत कम है, बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया है इस आयत में कि जो है ना बदले हकीर फायदे उठाते, क्योंकि दुनिया में इंसान को जो है ना जो कुछ मिले वो क्या है, कुल मताउ दुनिया, यानी कि कलील है, थोड़ा है, बहुत कम, जितनी जिंदगी है बस उतना ही हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यानी लोग नहीं वो खाते, लोग नहीं वो उलाई कमा या कुलूना फी बुतूनिहिम, यानी कि यही जो है ना
यहाँ पे बताया जा रहा है कि यही लोग नहीं वो खाते अपने पेटों में सिवाय आग के, कि ये जो भी फायदे उठा रहे हैं दुनिया में, मजे कर रहे हैं, ये फिर ये सब क्या है कि आग समेट रहे हैं अपने पेटों में, क्या कर रहे हैं, आग समेट रहे हैं। तो इस आयत में क्या बताया गया है कि इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, यानी कि अल्लाह इनसे कलाम नहीं करेगा। सोचे कि कितनी बड़ी बात होगी, यानी कि यही लोग क्या करते हैं, यही लोग जो है ना अपने आगों पेटों में आग समेट रहे हैं, और फिर अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा, यानी कि उनसे बातें नहीं करेगा। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल नहीं बोलेगा, इसका मतलब ये है कि रोजे जो है ना रजामंदी की बात नहीं करेगा, यानी कि सख्त नाराजगी की बात करेगा, गजबनाक होगा। कब? यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन। और यहाँ पे क्या बताया जाए, वला युज़क्कीहिम, और आगे की आयत में क्या है, वला युज़क्कीहिम। अब आगे की आयत में बताया जा रहा है ना, वला युज़क्कीहिम, और उनको पाक भी नहीं करेगा, यानी कि किसी चीज को बाज़ औक़ात क्या करने के लिए, साफ करने के लिए क्या किया जाता है कि आग में जलाया जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि सोने की सफाई कैसे की जाती है, कि पिघला के आग में जला के, इसी तरह किसी चीज की नजासत यानी गंदगी कैसे दूर होती है, आग में जलाकर। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि उनका आग में जलाना, यानी कि जो है ना उनको आग में जलाया जाएगा, लेकिन उनको पाक नहीं किया जाएगा, कि जला के पाक करना, बाहर निकाल लिया जाए। यानी कि जब इंसान जल जाता है या कोई चीज़ जल जाती है तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है जब वो प्योर हो जाता है, लेकिन उनको उस वक्त भी पाक नहीं किया जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको पाक नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। तो इससे क्या पता चलता है कि हक को छुपाना शदीद तरीन जुर्म है, गुनाह है। क्यों? इसलिए कि मेजोरिटी में जो है ना मैसेज हो जाते हैं, यानी कि हराम काम करते हैं। अब अगर लोगों को हलाल और हराम वाज़ेह नहीं बताया जाएगा तो क्या होगा कि उनको क्या होगा कि अक़वामुन नास क्या करेंगे कि हराम खाते रहेंगे। जब हराम खाएंगे उनके जो है ना अखलाक बिगड़ जाएंगे, उनकी अखलाक क्या है, बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हराम का एक लुकमा जाकर अंदर खून बनाता है। कोई भी खाना जो है क्या करता है, खून बनाता है, और खून क्या करता है, पूरे बॉडी में जो है ना चलता है। तो खून जब पूरे बॉडी में के दौरान चलता है तो फिर वो क्या करता है, फिर हम वो जैसा खाना जाएगा अंदर, उसी तरीके से हमारी सोचने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत जो है ना, हराम और हलाल की पहचान जो है ना उसी से कर पाते, क्योंकि इसीलिए खाने का बार बार कुरान में जिक्र आया है कि हराम खाने से बचें। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अखलाक बिगाड़ देंगे उनकी, और क्या है, उनके जो है ना इबादत में कमी हो जाएगी, दीन जो है ना उनके अंदर जो है दीन की कमी हो जाएगी, ईमान की कमी हो जाएगी, सब जो है ना बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि खाना हर शख्स की क्या है, ज़रूरियात है, और हर रोज़ की ज़रूरत। तो इसीलिए यहाँ शदीद तरीन उनकी सज़ा बताई गई है कि हक को छुपाना शदीद तरीन जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, उस पर मुआवजा हराम है, उस पर क्या है, मुआवजा हराम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हक को छुपाने पे जो है ना मुआवजा लेना हराम है, यानी कि खाने से पता चल रहा है ना, खाने से पता चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या बताया जाए, यश्तरुन ना, यानी कि यश्तरुन ना बिही समनन कलीला, तो क्या हक बयान करने पे मुआवजा लिया जा सकता है? तो क्या दीन को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए मुआवजा मतलब हो सकता है? तो हो सकता है, मगर शर्त ये है कि साथ क्या है, शर्त क्या है कि मुआवजा जो है ना तय ना किया जाए, मुआवजा जो है ना तय ना किया जाए, फिक्स ना किया जाए कि तुम इतने पैसे दोगे तो मैं तुम्हें जो है ना पढ़ाऊंगा, या फिर फिक्स करना हराम। ये क्या है, फिक्स करना क्या है, ये हराम है। ये तो बिल्कुल माल से है, मतलब ये क्या है, ये तो बैतुल माल से हो, यानी कि डायरेक्ट लोगों के जो है ना, डायरेक्ट लोगों के होठों से निकला हुआ, कि यानी कि एक जगह जमा हुआ हो कि, और वहाँ से लोगों की क्या है, वहाँ से लोगों की जो है ना तनख्वाह क्या की जाती है, मुकर्रर हो जाती है। जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में क्या हुआ था कि कुरान के
अप्रेजर्स जो थे ना तो उनकी तनख्वाह मुकर्रर थी, लेकिन 1 to 1 बेस पे लेना मना है। यानी कि अगर कोई ना लेना चाहे तो वो क्या है, अफजल तरीन चीज़ है। हक बात को लोगों के लिए आम करना चाहिए, हक बात को, सच बात को, कुरान और सुन्नत की बात को क्या है, लोगों के लिए आम करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। छुपाने की क्या वजह होती है, छुपाने की क्या वजह होती है, क्या नफ्सियात है, क्या जो है ना इसके जो है ना इसके साइकोलॉजी होती है कि छुपाने के पीछे इंसान जो है ना बुख्ल की वजह से, यानी कि इंसान जो है कंजूसी की वजह से छुपाता है। यानी कि बुख्ल क्या होता है, जिस तरह माल खर्च करने पे कुछ लोगों को जो है ना क्या होता है, बुख्ल होता है, तो कि लोग पैसे नहीं खर्च करते, नहीं खर्च करना होता है, यानी कि नहीं खर्च करना चाहते हैं। और ना ऐसा ही इल्म भी बहुत सारे लोग खर्च नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते किसी को। तो इल्म तो माल से भी बड़ी दौलत है, इल्म क्या है, माल से भी बड़ी दौलत है। तो कुछ लोग जब इल्म हासिल कर लेते हैं तो क्या नहीं करते कि इल्म आगे नहीं देते, छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने दूसरों को जो है ना दूसरों को सिखा दिया तो हमारे बराबर हो जाएंगे, हमारी जो है ना हमारी क्या हो जाएगी, इतनी इज्जत बनी हुई है तो हमारी जो बहुत बड़े बड़े जो है ना डालमा है, जो हमारी बहुत बड़ी जो हम मशहूर हैं, हमारे साथ और भी जो है ना पैदा हो जाएंगे। तो जो है ना हमारी इज्जत तो ना रहेगी और वो हम जो है ना हमारी वो अहमियत भी ना रहेगी, हमारी वो इम्पोर्टेंस ना रहेगी। तो वो अपने आप को अपना जो है ना लोहा मनवाने के खातिर किसी और को कुछ नहीं सिखाते, ताकि सब अंधेरे में रहे, जो है ना ताकि सब अंधेरे में रहे। अब बद्दू जो है ना यानी कि वो लोग क्या है, बुद्धू रहे, यानी कि बेवकूफ़ रहे, हमें कोई चैलेंज ना करे और ना हमें कोई पूछे कि तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि जब सबको पता चल जाएगा तो लोग आपको भी पकड़ेंगे ना कि जनाब आप हमको सिखा रहे हैं तो खुद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जो है ना सिखाओ ना सिखाओ और ना बताओ, ये है ना कि और मौज करो। तीसरी वजह क्या है होती है, मतलब नहीं बताने की वाजे बात, हक छुपाने की क्या होती है कि हिर्स, लालच क्या, सिर्फ वहाँ सिखाएं जहाँ से कुछ मिले, यानी कि वैसे ना सिखाएं और इंसान उस तरह से जो है ना झुक जाए जहाँ जो है ना मुआवजा ज़्यादा मिले। अब जैसे बहुत सारे लोग ज़्यादा पैसा कोई देते हैं तो हम उस तरफ झुक जाते हैं कि वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम उनको सिखाएंगे, और जो नहीं देते या फिर जो दम नहीं देते या फिर जो कम देते हैं फिर उनको तवज्जो कम देते हैं तो ज़्यादा मिले। तो एक सीखी तलबगार है, जो है ना एक सीखने का तलबगार है, एक कोई सीखना चाहता है, ज़रूरतमंद है, उसको तो हम इंसान इग्नोर कर देते हैं। और दूसरा जिसे कुछ फ़ायदा हासिल होना है तो वो क्या कहते हैं, चाहे कम तलबगार हो, यानी कि चाहे वो कम सीखना चाहता हो उसके पीछे चले जाते हैं और उसके लालच में तो उसको हम सिखाना शुरू कर देते हैं। तो इल्म को जो है ना महंगा कर देना और इल्म को बेचना और इल्म को महदूद कर देना, छुपा लेना, ये एक जुर्म है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा यहाँ किसको कहा जा रहा है कि वो लोग अपने पेटों में आग भर रहे हैं, यानी कि वो लोग क्या करें, अपने पेटों में आग भर रहे हैं। यूं लोगों को जो है ना कहा जा रहा है कि इल्म को सिर्फ माल के बदले दे, यानी कि माल के बगैर ना दे किसी को। ऐसे भी बहुत जगह होता है ना कि दीन की भी बात होती है तो वो लोग छुपा देते हैं, यानी कि वो नहीं बताना चाहते हैं कि हम इनको क्यों बताएं, फ्री में क्यों बताएं। ठीक है, तो अब अगर एक ऐसा तालिब इल्म है जिसके पास पैसा है, पैसा ही नहीं, जो दे ही नहीं सकता, तो क्या वो उससे महरूम हो जाएगा, कर दिया जाए या ये क्या है, ये जुर्म है जो उससे महरूम। और वो तलबगार है, वो सीखना चाहता है लेकिन पैसे की कम की वजह से वो नहीं सीख पा रहा है तो उसे हम महरूम नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह के नज़दीक। और इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा, अल्लाह उनसे बात ही नहीं करेगा, ना उनको पाक करेगा। पाक करने का मतलब है कि जब उन्हें पाक कर दिया जाएगा तो उनको निकाल लिया जाएगा उस आग से, लेकिन वो निकालेगा भी नहीं, उनको उसी में छोड़ देगा। तो लोगों को हक बताना चाहिए, हक को जो है ना आम करना चाहिए, ज़बान से भी, कलाम से भी और अपने अमल से भी। और क्या, अपने अमल से भी। तो जब कोई पीछे तभी बताना चाहिए, जब कोई पूछे तभी बताना चाहिए। अगर कोई ना पूछे तो गलत कर रहा हो तो उस वक्त भी बताना चाहिए। अगर कोई नहीं भी पूछे, अगर हम गलत देख रहे हैं तो उस वक्त भी बताना चाहिए। और जो इल्म को छुपाए आयत नंबर 175 में बताया गया है। अब आयत नंबर 175 में है उलाइकल लज़ीना इश्तरउ दलालता बिल हुदा,
یعنی کہ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیتے ہیں. یہاں جو ہے نا خریدنے سے مراد کیا ہے؟ ترجیح دینا ہے. یہاں خریدنے سے مراد ترجیح دینا ہے کہ اگر سوال آ گیا تو جواب صحیح ہونا چاہیے. خریدنا یا پھر پیسے دے کے یا پھر یہ نہیں کہ یہاں کیا مراد ہے. یہاں ترجیح دینا ہے، اس بات کو جو ہے نا امپورٹنس دینا ہے. کیا ہے اس بات کو؟ یعنی کہ دے پریفرڈ، ہمیں پریفر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ بتایا جانا الضلالۃ، یعنی کہ گمراہی کیا ہے؟ دین کا چھپانا، یعنی کہ بالہدا، یعنی کہ بدلے ہدایت کے. ہدایت کیا ہے؟ کہ علم کا بتانا، لوگوں کو گائیڈ کرنا. یعنی کہ انہوں نے کیا پریفر کیا؟ علم چھپانے کو پریفر کیا. بتانے کے بجائے انہوں نے کیا علم چھپانے کو پریفر کیا. اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ والعذاب بالمغفرہ، یعنی کہ اور نتیجے میں کیا خرید لیا؟ کس کے بدلے؟ بخشش کے بدلے. کیونکہ علم کو بتانا، علم کا اظہار جو ہے نا، علم کا اظہار بخشش کا ذریعہ ہے. علم کا بتانا کیا ہے؟ بخشش کا ذریعہ. اللہ سے بہت خوش ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے، فرشتے تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جو ہے نا چیونٹیاں تک اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں، بخشش کی دعا مانگتی ہیں. تو جو لوگ علم کا کام کرے وہ کیا ہے؟ بخشش ہے اللہ کی طرف سے. وہ ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے اللہ کی طرف سے. اور باقی مخلوق بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا ہم کیا کرتے ہیں، اتنے فائدے کا جو ہے نا ہم ڈیل چھوڑ دیتے ہیں اور ہم لوگ نقصان کی طرف چل جاتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے. اور پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، یعنی کہ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. یہ آپ کتنے صابر ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ علم کو چھپانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. جانتے بوجھتے ہوئے ہدایت کو عام کرنے اتنا بڑا جو ہے نا مغفرت کا ذریعہ ہے، اتنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے کہ ساری مخلوق کی طرف سے جو ہے نا دعائیں مل رہی ہوتی ہیں. پھر بھی اپنی جو ہے نا سرکشی سے باز نہیں آتے اور جو ہے نا غلط کام کیے جا رہے ہیں. جرم پر دیتے ہوئے کیا ڈٹے ہوئے سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں. اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی فائدے کی بات ہے. اگر ہم ایک آیت کا ایک ورڈ بھی سکھاتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہدایت سے ہم سکھاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جن کے دلوں میں چاہ ہوتی، جن کے دلوں میں اس کے لیے چاہ ہوتی، جو سیکھنا چاہتا ہے اور سکھانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہی ہدایت دیتا ہے، سب کو ہدایت نہیں ملتی. تو آیت نمبر 176 میں بتایا جا رہا ہے. اب آیت نمبر 176 میں دیکھیں گے. اب آیت نمبر 176 میں ذالکا یعنی کہ یہ بات، کون سی بات؟ ان کے لیے عذاب ہے، مغفرت کے بدلے گمراہی ہے، ہدایت کے بدلے جنہوں نے لیے اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ جنہوں نے ہدایت کے بدلے جو ہے نا گمراہی خرید لی، ان کے لیے اتنی بڑی سزا کیوں ہو؟ تو آگے کی آیت میں بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ الْحَقَّ، یعنی کہ کیونکہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے، سچ کے ساتھ اتارا ہے. کتاب میں سب کچھ حق ہے، یعنی سچ ہے، حقیقت ہے، سچ ہے. اور اگر لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو لوگ کیسے محروم ہو جائیں گے؟ لوگ کس سے محروم ہو جائیں گے؟ سچ سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی بات سے محروم ہو جائیں گے، حقیقت سے محروم ہو جائیں گے، جہالت میں زندگی گزاریں گے، غلط کام کریں گے اور غلط کام کر کے کیا ہے؟ غلط انجام کو پہنچائیں گے. غلط کام کر کے غلط انجام کو پہنچائیں گے. اور پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، یہ ایک اور جرم ہے. اب جنہوں نے اب کتاب میں ہی اختلاف کیا، یعنی کہ کتاب میں سے ہی جو ہے نا چینج کر لیا یا چھپا لیا، چینج کر لیا باتوں کو. کہ ایک جرم کیا ہے کہ کتاب کو چھپانا اور جو ہے نا آگے نہ پہنچانا. اور دوسرا جرم کیا ہے کہ کتاب میں یعنی کہ جو لایانی بات میں بحث کرنا، حجت بازی کرنا، اور پھر کیا ہے؟ طویلیں کرنا، اس کو کھینچنا، باتوں کو کھینچ کر اس کو صحیح باتوں کو نہ پہنچانا اور صحیح باتوں میں ہی طویلیں کرنا اور اس میں بحث بازی کرنا. اور آگے کی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ لفی شقاق بعید،
یعنی کہ دور کی جو ہے نا مخالفت میں، یعنی کہ مخالفت میں اتنے دور چلے گئے کہ واپس آنا بھی مشکل ہے۔ اب وہ کمپرومائز نہیں کرتے، اب وہ کیا ہے، اب وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ ضد پہ اڑ گئے ہیں اور پھر کیا ہے، ڈٹے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ایک جرم کیا ہے کہ حق چھپانا ہے، اور ایک جرم کیا ہے کہ جب حق سامنے آئے تو کیا ہے، ماننے کے بجائے اس کو جو ہے نا طویلیں کرنا، آرگیومنٹ کرنا، ان سے بحث بازی کرنا، حجت بازی کرنا، اپنی غلطی کو نہ ماننا اور پھر حق سے اختلاف کرنا۔ ایسے لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرب ایسے لوگوں کو نہیں ملتا، اللہ کا قرب ایسے لوگوں کو نہیں ملتا۔ کتاب اللہ نے کس لیے اتاری ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اس کو آگے بھی پہنچائیں اور اس کے جو ہے نا مطابق جئیں اور مریں۔ لیکن جو لوگ اس مقصد کے جو ہے نا اس مقصد کے علاقہ یعنی کتاب سے دوسرے فائدے حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا بھٹکانے اور اس میں جو ہے نا طویلیں کرنے کے اور بحث کرنے کے اور جس مقصد کے لیے ہے اس کے علاوہ کسی اور چیزوں میں لگانے کے لیے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کے کہنا قرب نہیں، جو ہے نا ایسے لوگ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کا قرب نہیں پا سکتے۔ اور اللہ کا قرب کیا ہے، اللہ کا قرب انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے، لیکن ہم نے آیت نمبر 74، 175 اور 176 سے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 174 سے ہم نے کیا سیکھا کہ اس آیت میں کھانے کے حلال اور حرام کے احکامات کے چھپانے والے عالم کی کیا سزا بتائی گئی ہے کہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہ کیا ہمارے کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک۔ اور آیت نمبر 175 میں کیا بتایا گیا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یعنی کہ بالہدی سے کیا مراد ہے، بالہدی سے اس سے مراد وہ عالم ہے جو علم کو چھپاتے ہیں اور وہ ترجیح دیتے ہیں بجائے علم کے آگے پہنچانے کے، اور جو علم کو آگے جو ہے نا بڑھائے ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے، ساری مخلوق ان کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں۔ اور آیت نمبر 176 میں بتایا گیا ہے کہ حق کو نہ ماننا، اختلاف کرنا کیسا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ کے قرب اور رحمت سے دور ہو جاتا ہے، انسان کیا ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنی مطلب سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کی رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے۔ عمل کے ہمارے لیے کیا ہوتی ہے اس میں کہ حرام رزق سے بچنا چاہیے، حرام مال سے یا کوئی بھی رزق ہو، کھانا ہو پینا ہو، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، حلال صاف اور طیب رزق ہی کھانا چاہیے اور علم کو آگے بڑھانے میں جو ہے نا مدد کرنا چاہیے، علم کو آگے بڑھانے میں مدد کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہماری مختصر تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی دھیان اور توجہ سنے گا اور ہم سے ایک فیملی کے جیسا مل کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔